बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी को हृदय से प्रणाम। यदि मनुष्य को जीवन जीने की कला को सीखना है तो मनुष्य को रामायण का अध्ययन करना चाहिए, और यदि मृत्यु के विषय में जानना है तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन मनुष्य को करना चाहिए। कर्म हमेशा पकने पर ही दंड देते हैं। रावण ने जब सीता हरण किया, महाशक्ति सीता को चुराया, तो रावण को बहुत अधिक समय के बाद उसके कर्मों का दंड मिला। दूसरा, जब हनुमान समुद्र को लांघने गए तो क्या आपको पता है कि समुद्र को लांघने से पहले हनुमान जी हतोत्साहित हो गए थे, और उस वक्त जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को अभयदान दिया। अभयदान का मतलब क्या है? मोटिवेट किया, अर्थात हनुमान जी की मोटिवेटर जामवंत जी बने। जामवंत जी ने हनुमान के अंदर साहस को भरा कि अरे हनुमान, आप हनुमान हो, आप अपनी शक्तियों को भूल रहे हो, आप समुद्र को लांघ सकते हो। हनुमान जी ने जामवंत जी के इन वाक्यों को अपने हृदय में बसाया, अपने अंदर साहस भरा, और जलधि लांघी गए अचरज नाही। जैसे ही हनुमान जी सीता के पास पहुंचे तो जब हनुमान जी ने ये कहा कि हे मैया, हे सीता मैया, आप मेरे साथ चलो, तो सीता ने, महाशक्ति सीता ने मना कर दिया कि राम जी मुझे यहां से सम्मान पूर्वक ले जाए। क्या हनुमान जी रावण को नहीं मार सकते थे? उस वक्त मार सकते थे, लेकिन हनुमान जी चाहते थे कि यह सम्मान मेरे स्वामी राम को प्राप्त हो। जैसे ही हनुमान जी राम के पास पहुंचे और हनुमान जी ने सीता के विषय में राम जी को बताया, तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राम जी को सीता का पता लग गया था। और सीता का पता लगने के बाद राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, और हनुमान जी को एक बहुत बड़ी बात कही कि हनुमान, जिस विपत्ति में मैं फंसा हूं, उस विपत्ति से उबारने के लिए, और मेरे मन को जो तुमने आज सीता का पता लगाकर सांत्वना दी है, मैं चाहता हूं कि हे हनुमान, तुम भी विपत्ति में फंसो और उस वक्त मैं आपका मार्गदर्शक बनूं, और मैं आपके मन को उतनी ही सांत्वना दूं जितनी सांत्वना इस समय मुझे या मेरे मन को मिल रही है। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती, जैसे ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, तो केवल लीला मात्र के लिए ही सही, जब बारात के सभी लोग अपने अपने घर चले गए, तो जब पार्वती ने भगवान शिव को पूछा कि हमारा घर, तो भगवान शिव ने कहा कि हमारा घर तो ये है, शमशान। तो पार्वती ने कहा कि अरे, मैं शमशान में रहूंगी। तो एक स्त्री, वैसे पार्वती महाशक्ति है, केवल लीला मात्र के लिए ही उन्होंने चाहे बोला होगा, एक स्त्री के लिए एक घर का होना, धन संपत्ति का होना बहुत आवश्यक है, और स्त्रियां इसके विषय में बहुत सोचती भी है। स्त्री के साथ पुरुष भी सोचते हैं, लेकिन भगवान शिव से बड़ा कोई वैरागी नहीं है। अब भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा पूर्ति के लिए सोने की लंका बनवाई। क्या बनवाई? सोने की लंका। सोने की लंका बनवाने के बाद अब उसमें गृह प्रवेश होना था, तो गृह प्रवेश के लिए भगवान शिव ने महाविद्वान रावण को बुलाया। वैसे भगवान शिव को सब पता था कि आगे होने क्या वाला है। तो रावण ने जब गृह प्रवेश करवाया, तो स्वर्णमयी लंका को देखकर रावण के मन में मोह उत्पन्न हो गया। जैसे ही मोह उत्पन्न हुआ, और भगवान शिव से रावण ने दक्षिणा में क्या मांगा? वो स्वर्णमयी लंका ही रावण ने भगवान शिव से दक्षिणा में मांग ली। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भगवान शिव से बड़ा वैरागी कोई नहीं है। स्वर्णमयी लंका क्षण भर में भगवान शिव ने रावण को दान दे दी। अब पार्वती क्रोधित हो गई कि अरे, स्वर्णमयी लंका, सोने से बनी हुई लंका ही मेरे पति ने दान दे दी, तो मैं इस स्वर्णमयी लंका को श्राप देती हूं कि ये आने वाले समय में जल जाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।